नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है और जो भी देश के संविधान और कानून को नहीं मानता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यह सर्वविदित है, किसी से छुपा नहीं है। अब अगर बीबीसी हमारे देश में आकर, भारत में आकर इस तरह की कोई चर्चा करता है, इस तरीके की कोई रिपोर्टिंग करता है जो कि भारत विरोधी एजेंडे को उजागर करती है, पर्दाफाश हो जाता है इस बात का कि किस तरह से एक एक करके उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल किया जा सके, भारत के खिलाफ एजेंडे को मुखर किया जा सके। जाहिर तौर पर यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसी की आड़ में अगर खुलासे कई ऐसे हो जाते हैं जो सनसनीखेज है कि इस रिपोर्टिंग के पीछे हाथ किसका है, फंड कहां से आ रहा है, किसके साथ साठगांठ करके भारत के खिलाफ उसकी छवि को खराब करने के लिए यह एजेंडा चलाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर एक सर्वसम्मति होनी चाहिए कि ऐसी किसी भी ताकत के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। लेकिन अफसोस यह है कि आज जब बीबीसी के दफ्तर पर आईटी ने कुछ जानकारी हासिल करने के लिए उसको छापा भी नहीं, वो कह रहे हैं कि वो जानकारी हासिल करने के लिए गए थे और इसीलिए पूछताछ की जा रही है वहां पर जाकर के, तो फिर भारत के कई नेता, पार्टियां एक एक करके क्यों इतनी ज्यादा बौखला रही हैं? और खासकर वो पार्टी जिसका मैं नाम लेती हूं यहां पर, कांग्रेस पार्टी। 1970 में क्या हुआ, 1975 में क्या हुआ, और उसके बाद से भी एक लंबी फेहरिस्त है कब कब किस तरह से इसी बीबीसी के खिलाफ कांग्रेस के ही सांसदों ने अपनी आवाज को मुखर किया था 1970 में, और यह कहा था कि बीबीसी का तो एजेंडा ही यह बन गया है कि देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ छवि को खराब किया जाए। तो आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कांग्रेस पार्टी की कि अब बीबीसी के पक्ष में लगातार लामबंद होने की कोशिश की जा रही है? तो ये सवाल तो कांग्रेस से भी पूछना पड़ेगा और उन पार्टियों से भी जरा जानने की कोशिश करेंगे जो आज सुबह से अब तक देश की राजनीति को सिर्फ एक ही दिशा में लेकर जा रही हैं, और वो है बीबीसी के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करना और इस कार्रवाई के खिलाफ में बात करना। तो आज 5 की पंचायत में इसी मुद्दे को उठाएंगे और इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि आज सुबह से आखिर इस खबर पर क्या सब हुआ। बीबीसी पर आयकर विभाग नियम अनुसार संविधान के तहत कार्रवाई कर रहा है, और जब ये कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय है। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वो बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं। बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। हकीकत है, उसको उजागर करने में बीबीसी की बहुत बड़ी भूमिका थी, और इसीलिए उससे जो नाराजगी हुई है और जो बदले की भावना से जो काम हुआ है बीबीसी के खिलाफ, वो सारी दुनिया उसको देख रही है। सत्य जो होता है, इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर मारा है। We have heard the news that IT raid is going on in BBC offices. The question is about the timing, whether it is a normal process or a vindictive process. बीबीसी का जो इतिहास है
कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। तो ये जो इतिहास को अब याद किया जा रहा है इन पार्टियों को, आखिरकार ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिर इतिहास क्या रहा है। बीबीसी ही नहीं, बीबीसी तो चलिए एक विदेशी चैनल है, लेकिन भारत में रह करके जो भारतीय पत्रकार हैं उनके खिलाफ में क्या क्या कब कब कार्रवाई हुई है, भारत में रिपोर्टिंग करने से किस किस को रोका गया है और किस वजह से, क्योंकि आपके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ दो और बयान सामने आए थे, एक पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से और दूसरा बयान आया आम आदमी पार्टी की तरफ से। दोनों ने ही एक बार फिर से इस मुद्दे पर अपना मुंह खोला। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज की डेट में बात होनी चाहिए, लेकिन महबूबा मुफ्ती के लगातार अगर आप ट्वीट देखें तो उनके ट्वीट हमेशा इसी तरह के विषयों पर ही आ रहे हैं। आज भी बीबीसी के खिलाफ जो ये सब हो रहा है उसको लेकर उन्होंने फिर आग उगली है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने भी ये बात कही है कि किस तरह से संविधान, लोकतंत्र और तमाम जो प्रेस की आजादी है उसकी बात की है। उस पर भी जरा आम आदमी पार्टी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ सीधे जुड़ गया है। मैं परिचय अपने मेहमानों का आपसे करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आरपी सिंह जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ प्रमोद सिंह जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है, और एक और खास मेहमान विजय पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, संस्थापक हैं ओनली फैक्ट इंडिया। और उनको आज इस शो में इसलिए रखा गया है क्योंकि बीबीसी का ये जो पूरा मामला हुआ है, इसके पीछे की जो ताकतें रही हैं, काफी दिनों से वो इसका खुलासा कर रहे हैं। आज भी उम्मीद है कि वो सब कुछ पर्दाफाश करेंगे, लेकिन अजय जी शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। इतना ज्यादा क्यों बौखला रही है कांग्रेस पार्टी आज बीबीसी को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो ताल्लुक है वो सबको पता है कि अभी डिमांड सब हमने किया है कि जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स फ्रॉड की बात पर बीबीसी को आज आईटी का रेड पड़ा, बड़ी अच्छी बात है। यही तो हम भी मांग रहे हैं कि अडानी के इन्हीं मुद्दों पर जो आर्थिक तौर पे जो फ्रॉडिज्म हुआ पिछले 8 सालों में, कैसा दोस्ती का संबंध है मोदी जी से, पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दें जिसमें भाजपा के लोग भी उसमें मेंबर होंगे क्योंकि संख्या उनकी ज्यादा है। कोर्ट के मामले में भी हमने कहा कि एक निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में हो जाए, पर कोई मांग नहीं। क्या ये दोहरा चरित्र जो ये पार्टी जी रही है, जब मोदी जी पर स्वयं पे आती है बात तो उनके लिए ईडी, सीबीआई, सेबी, आईटी, सारे उनके पॉकेट के जो अपने मित्र हैं, उनके संस्थाओं का जो दुरुपयोग है वो पूरे सिर चढ़कर बोलने लगता है। लेकिन जब वही उनके मित्रों पर आती है बात तो ये सारे कैसे पंगु बन जाते हैं और कैसे मुख्य दर्शक बन जाते हैं, ये दर्शा रहा है, देश देख रहा है। क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गौतम अडानी के ऊपर है? नहीं, गौतम अडानी कहां से बीच में आ गया आज इस डिबेट में? अरे भाई, देश पूरा देश आज गौतम अडानी में ही है। चर्चा चल रही है। आज पूरा पार्लियामेंट को आपको एडजस्ट करना पड़ा गौतम अडानी के कारण। हमारे नेता की आवाज बंद करनी पड़ी गौतम अडानी के कारण, मित्र के कारण मोदी जी के, और मोदी जी के मित्र पर एक कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? हम तो यही पूछने आए हैं, यही प्रश्न है हमारा, और याद से नहीं है। पार्लियामेंट पूरा एडजर्न कर दिया, हमारे नेता ने जो बात रखी पार्लियामेंट में आवाज बंद कर दी। फ्रीडम ऑफ स्पीच। अजय जी, गृह मंत्री अमित शाह का जवाब सुना था? नहीं, अरे गृह मंत्री कहाँ है आपके पास? गृह मंत्री जी तो पेपर कहाँ है? अच्छा, ये भी पेपर है तो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाइए, पेश कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हर्षद मेहता कमेटी बनी थी। इस तरह से पॉलिटिकल डिबेट बना करके शो को, और डिबेट्स में आकर के अगर आप जांच की मांग करेंगे तो क्या वो प्रक्रिया है? सुनिए ना, देश देख क्या वो प्रक्रिया है? अजय जी, बहुत अच्छी बात। अरे अजय जी, संविधान और कानून की बात करते हैं ना। मैं बात कर रहा हूं आपसे। अजय जी, मैं भी जरा संविधान और कानून जवाब लीजिए। किसी भी जांच के लिए क्या टीवी डिबेट में डिसाइड होगा कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट या एजेंसीज कहां पे जांच पे जाएंगी, या फिर किस सबूतों के आधार पर होगा?
ये जांच जो अभी बीबीसी की हो रही है, इसके लिए क्या आपने पेपर दिया था क्या बीबीसी आईटी को? ये तो आप टीवी आईटी को? से पूछिए। नहीं आपने दिया हो तो बताइए। मैं क्यों दूंगी? किसने आईटी दिया? से पूछिए ना। ने दिया हो तो बताइए। आईटी के प्रमोद ऊपर जी ने सवाल दिया हो खड़ा तो कर रहे हैं बताइए, अजय उपाध्याय ने दिया हो तो बताइए। अरे भाई सरकार का काम है जांच करना ना। हमने तो आरोप लगाया, यदि आरोप सही नहीं होगा तो आरोप मुक्त हो जाएंगे उपाध्याय जी। मैं अपने दूसरे मेहमानों के जो है पास अडानी जी उनके, लेकिन वो नहीं होगी। अजय लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो है प्रहार किया अजय जाएगा। उपाध्याय जी, मैं क्योंकि पार्लियामेंट में कोई बोले उस पर भी प्रहार होगा, आपके पास बोले उस पर भी प्रहार होगा, सवाल सुनिए और इस देश में कोई मीडिया स्वतंत्र काम करे उस पर भी अजय जी प्रहार सवाल होगा। सुन लीजिए। जी। एक तो ना सवाल सुन सुन के हम जवाब दें तो ज्यादा अच्छा। मैं जी, अपने बहुत दूसरे अच्छा। मेहमानों के पास आऊं, लेकिन क्योंकि आपने एक ऐसी बात कही सबूत कि आईटी के पास कौन से सबूत किसने दिए, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी 1975 में जब आंधी फिल्म को बैन किया गया था तब किसने सबूत दिए थे? बहुत बढ़िया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने तमाम जो मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार थे, उन सबको अंदर किया था, तब कौन से सबूत सामने आए थे? राजीव गांधी ने जब बैन लगाया था इंडियन एक्सप्रेस को लेकर के, और वहां पर पुलिस जो है वो बंदूकधारी पुलिस वहां पर पहुंची थी उनके दफ्तर में, इंडियन एक्सप्रेस के, इतना प्रतिष्ठित अखबार, तब कौन से सबूत आए थे? बहुत अच्छा प्रश्न। ये मैं मुझे जवाब दीजिए पहले। एकदम बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यदि आज ये प्रश्न आप कर रही हैं रीमा जी, हाँ। इसीलिए प्रश्न कर रही हैं कि आपको लगता है कि उसमें जो है निष्पक्षता नहीं बरती गई होगी। और बैन तो आरएसएस पर भी किया गया था, यह भी बात सच्चाई है, लेकिन वो बैन छूट गया ना। बीबीसी पर भी बैन हुआ होगा उस परिस्थितियों में, वो तो घोषित बैन भी नहीं हुआ था। बीबीसी के दफ्तर पर ताला लगवाया था इंदिरा गांधी ने और देश से 4 साल के लिए बाहर निकाल दिया था। प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ बैन नहीं था, वो देश निकाला किया गया था बीबीसी को, देश निकाला। आप तो यही मेरे पर बैन मत लगाइए, मेरी बात का सुन लीजिए, जब प्रश्न का उत्तर सुनिए। देखिए आपातकाल थी उस समय, आज तो अघोषित आपातकाल पूरा देश में तैनात हो गया। पूरा देश देख रहा है फ्रीडम में प्रेस, आप तो प्रेस की साथी हैं और आप एक निष्पक्ष और दबंग पत्रकार हैं। ये वो पिक्चर चल रही है जिसमें कांग्रेस के सांसदों, ये पिक्चर है में कहां भारत आ गया है, 150वें नंबर पर आ गया। स्क्रीन एकदम चलाइए ना, वो तो हम स्क्रीन पर चल रहा है कि कब बीबीसी के खिलाफ कांग्रेस के तमाम सांसदों ने कहा था कि अगर कोई देश विरोधी एजेंडा चला रहा है तो वो बीबीसी है, तो इतने उसको दिन बंद से किया जाए। ये देखिए, सुनिए ना, इतने दिन से, ये 8 साल से क्या ये सरकार कीर्तन कर रही थी? यदि सरकार को इतना ही लग रहा है कि सारे मीडिया हाउस को बंद कर दे, सब तो आजकल एजेंडा ही चला रहे हैं उनके लिए। ये बीबीसी भी एजेंडा चला रही थी, तो ये जब वो डॉक्यूमेंट्री आई है उसके बाद ही वो एजेंडा उनको समझ में आया। उससे पहले वो एजेंडा नहीं समझ में आ रहा था। उससे पहले वो क्या इनके मेहमान और मित्र थे, क्या थे? अडानी पर प्रश्न है और अडानी पर प्रश्न करने वाले पर आज और हर जांच होगी, और उस जांच के लिए पूरा देश तैयार है, कांग्रेस पार्टी तैयार है। आरपी सिंह जी, क्या मीडिया वाले सब आपके लिए काम कर रहे हैं? जो ये अजय उपाध्याय कह रहे हैं, सारे मीडिया कर्मी आप ही के लिए काम करने में लगे हैं, सारे चैनल्स बीजेपी के लिए काम करने में लगे हैं, उनमें बीबीसी भी था अब तक, लेकिन अब नहीं है। देखिए अजय उपाध्याय जी को पता नहीं कितनी जानकारी है, कितना इन्होंने सहा है। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में मैं था जब 1987-88 में कुठाराघात किया राजीव गांधी ने और वहाँ पर एक्सप्रेस बंद कर दी, इसलिए क्योंकि एक्सप्रेस कुछ प्रश्न पूछते थे, उसके डॉक्यूमेंट एविडेंस लगाकर रोज अखबार में छापते थे। एक्सप्रेस वाले एविडेंस लगाते थे कि ये डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस है, ये इस पर जरा जानकारी दे दीजिए, क्या कहना है आपका। परंतु जानकारी की जगह उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये नहीं कि कोई राजीव गांधी ने किया, राजीव गांधी तो पोस्टल बिल भी लेकर आए थे जिसका बड़ा विरोध किया गया था कि आपके जो डाक आपके घर पे आएगी या जो डाक आपके सिस्टम में आएगी वो भी सरकार चेक कर सकती है कि आपके यहाँ डाक क्या आ रही है और फिर आपको डाक दी जाएगी। वो पोस्टल बिल लाना चाहते थे। वो तो गनीमत हो कि पूरा देश खड़ा हो गया और उसके चलते वो नहीं ला पाए। नेहरू जी ने शुरुआत की थी, सबसे पहले नेहरू जी ने शुरुआत की जब उन्होंने कानून ही बदल दिया, वो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का कानून बदल दिया, क्योंकि उनके अच्छा एक शायर थे, उनको अरेस्ट कर लिया। मैं मतलब ऐसे बढ़िया शायर थे, उनको अरेस्ट कर लिया कि उन्होंने एक कविता लिख दी, एक शेर लिख दिया उनके ऊपर जिसमें उन्होंने हिटलर से कंपेयर कर दिया, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया। ये तो मोदी जी को रोज भर भर कर गालियां लिखते हैं, लगाते हैं, कहते हैं। आज भी कई सारे टीवी चैनल्स हैं जो मन में आता है वो कहते हैं, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु जरा याद करिए, अभी थोड़े दिन पहले एक टीवी चैनल को बॉम्बे के अंदर जिस प्रकार व्यवहार किया गया, पिटाई की गई, मैं क्योंकि वो पालागढ़ के संतों पर जो हमला हुआ था उस पर प्रश्न उठा रहे थे, उन पर 150 मुकदमे लगा दिए गए, 150 मुकदमे देश भर में लगा दिए गए।
तो ये निरंतर इनकी गाथा रही है। मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा, ये तो कह रहे कि वो उन्होंने घोषित इमरजेंसी की, अभी अघोषित की बात करें तो ये तो मानने की इमरजेंसी लगाई थी, और तब ये भी था। नहीं, मानने से क्या होगा, वो तो सच्चाई है ना। उसमें मानने से क्या है, वो तो मजबूरी है, वो तथ्य तो गलत है ही नहीं ना, उसमें क्या मानने से होगा? ये इनकी मजबूरी है। चलिए, परंतु इनको इस बात पे क्या दिक्कत है कि कोई अगर कंपनी यहां से बिना बताए हुए अपना पैसा ट्रांसफर कर रही है और ठीक ढंग से नहीं कर रही, और उसको बार बार चिट्ठी लिखी जाती है इनकम टैक्स की तरफ से, अब वो चिट्ठी जाती है, उसको जवाब भी ठीक ढंग से नहीं देते। अब उस पर जरा जानकारी लेने के लिए इनकम टैक्स के अधिकारी वहां चले गए। अब इनको सबको पीड़ा हो रही है इस बात की भी। सिद्धार्थ शर्मा जी, आपकी क्या पीड़ा है? सिद्धार्थ शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल, अब मैं अनम्यूटेड हूँ। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? हाँ, रीमा जी, हमारी कोई पीड़ा नहीं है। इस चीज में मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें भले कांग्रेस या भाजपा वाले इसमें कुछ राजनीति की बात कर रहे हों, हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम देश प्रेमी पार्टी हैं। 2 मिनट में मैं अपनी बात बिल्कुल संक्षिप्त में रख देता हूं। सबसे पहले तो आपने शुरुआत में कहा कि बीबीसी के पक्ष में शायद हम लोग बोलने वाले हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं बीबीसी का प्रवक्ता नहीं हूं। बीबीसी का प्रवक्ता अपनी बात खुद कर लेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज तथ्य है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा है कई बार, एक बार नहीं कई बार, कि वो बचपन में बीबीसी देखते थे, आकाशवाणी से ज्यादा बीबीसी को वो सुनते थे। अब विषय यह है कि भारत का डंका अगर विदेशों में इतना बज रहा है, तो आज जिस तरह का, उदाहरण के लिए आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के मैक्रों के बीच में बातचीत हो रही है, यह स्पष्ट कर रहा है कि भारत का विदेशों में डंका बज रहा है। अब डंका इसीलिए बज रहा है क्योंकि बीबीसी जैसी विश्व मीडिया, जो विश्व भर की मीडिया है, वो भारत का डंका विदेशों में बचा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि 140 करोड़ लोग इस देश के दूरदर्शन भले देख लें, लेकिन इंग्लैंड के लोग, फ्रांस के लोग, अमेरिका के लोग तो दूरदर्शन कम देखते होंगे, वो तो बीबीसी, CNN ज्यादा देखते होंगे। अब अगर पिछले 8 साल में भारत का डंका विदेश में बजा है, तो वो डंका इसीलिए बजा है क्योंकि बीबीसी जैसी कंपनियों ने, मीडिया घरों ने भारत का डंका बजाया है। ऐसे में शायद मुझे ये लग रहा है कि ऐसे में शायद अफसरशाही, आज जल्दीबाजी में उन्हें अडानी के ऑफिस में जाना था, गलती फिर अडानी बीच में आ गए, गलती से बीबीसी के ऑफिस में चले गए। शर्मा जी, सिद्धार्थ शर्मा जी, सिद्धार्थ शर्मा जी, बीबीसी के ऑफिस में गलती से चले गए हैं क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि बीबीसी के ऑफिस में शायद अफसरशाही गलती से चली गई है। सिद्धार्थ शर्मा जी, एक मिनट सुनिएगा। मैं विजय पटेल थोड़ा खुलासा करने के लिए अभी बहुत इंतजार कर रहे हैं, और प्रमोद कुमार सिंह भी, लेकिन जो आपने बात कही ना, मैं जरा उसको थोड़ा सा ठीक कर दूं आपकी जानकारी के लिए। जो बीबीसी के चेयरमैन है, उनके खिलाफ में इंग्लैंड में गलत तरीके से बहाल होने और पूर्व प्रधानमंत्री को लोन देने के आरोप में एक जांच चल रही है। उनकी कुर्सी जाने वाली है। इस तथ्य की जानकारी शायद आपको नहीं है ना? बिल्कुल, और उनका जो काम है वो संदिग्ध है, खबरों को दिखाना, किस तरीके से खबरें दिखा के किस तरह प्लान की जाती है, इसको लेकर बीबीसी के चेयरमैन जांच के दायरे में इस वक्त इंग्लैंड में चल रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड में, एक सेकेंड सिद्धार्थ जी, इंग्लैंड में कोई भी पार्टी बीबीसी के पक्ष में दुहाई दे देकर चैनल पे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। वो कह रही है एजेंसियां अपना काम करे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा। रीमा जी, इसीलिए मैंने कहा आपको 2 मिनट दे दीजिए। मैं अगर बात ठीक नहीं कर रहा हूं तो दूरदर्शन के करोड़ों दर्शक जान जाएंगे कि मेरी बात बेमानी है। आप मेरी बात केवल 2 मिनट के लिए सुन लीजिए। अब जहां तक ये डॉक्यूमेंट्री की चर्चा हो रही है, डॉक्यूमेंट्री सब लोग जानते हैं कि भारत में बैंड है। अगर बीबीसी कोई राष्ट्र विरोधी काम कर रही है तो बीजेपी आज केंद्र सत्ता में है, बीबीसी को बैन कर दे, बीबीसी के खिलाफ FIR दायर कर दे। लेकिन आप अगर आईटी के लोगों को वहां सर्वे के लिए भेजते हैं तो यह बड़ी बचकानी हरकत है। अगर बीबीसी ठीक काम नहीं कर रहा है, अगर बीबीसी राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, तो बीबीसी के को बैन कर दीजिए ना, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री। सिद्धार्थ जी, आरपी सिंह ने अभी कुछ कहा है। सिद्धार्थ जी, दोनों मामले अलग है, डॉक्यूमेंट्री अलग है, और अगर आपके लेन देन में कोई घपला आ रहा है तो वो अलग चीज है ना। प्रमोद कुमार सिंह कुछ बताना चाह रहे हैं। प्रमोद जी समझाएंगे मामला क्या है। एक मिनट। आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप अपनी ही पार्टी का जो लाइन है उसी पे गीत गाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज जो जांच हुई है, जिसको हम कहेंगे कि जो इनकम टैक्स कवर करते होंगे, सर्वे रेड नहीं थी।
मैंने इसमें सर्वे कहा था। पहले मेरी मैंने बात सर्वे सुनिए ना भाई, कहा। बात सुनिए। आप अरे, बोल रहे थे, कोई नहीं बोला। मैंने तो सर्वे कहा अरे था। सुनिए भाई, ट्रांसफर प्राइसिंग और डाइवर्जन ऑफ फंड्स दो चीजें होती है। आपके जो मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, इनकम टैक्स में रहे, उनसे पूछेगा वायलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग रूल और डाइवर्जन ऑफ फंड क्या होता है। बीबीसी को दर्जनों नोटिस दिए जा चुके हैं, जवाब नहीं दे रहे थे। तो बैन कर दीजिए ना। अरे भाई अभी BBC बात तो अगर- सुनिए ना, जब उनकी अरे जांच होती तो आप बोल रहे हैं छाती कि पीटते हैं। BBC अगर आप डॉक्यूमेंट्री की बात कर करें। रही है, आप एक बात सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट के आप बार बार जब दिल्ली सरकार से आपका झगड़ा, एलजी से झगड़ा होता था, सुप्रीम कोर्ट के सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुन लीजिए, जब आपका एलजी झगड़ा होता था, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करते हैं कि हमारे फेवर में फैसला दिया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से संबंधित सारी याचिकाएं, सारे मुकदमे खत्म करके फाइनल फैसला दे दिया। तो बीबीसी कौन होता है? उसकी बात पे आप क्यों कूद रहे हैं भाई? जब आपके लिए अच्छा है तो बहुत बढ़िया, जब आपको आपके एजेंडे को सूट नहीं करता तो आपको दिक्कत होती है। हम तो उल्टा कह रहे हैं कि बीबीसी अगर ठीक काम नहीं कर रहा है तो बीबीसी को बैन कर दीजिए। क्यों करते हैं? BBC को बैन क्यों करें? ये तो टैक्स इवेजन की जांच है, उसकी जांच हो रही है। ये तो टैक्स इवेजन की जांच हो भाई। मैं छोटी सी टिप्पणी दे दूं, एक छोटी टिप्पणी दे दूं। दिक्कत है कि ये भी यही काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी वही काम कर रही है जो बीबीसी कर रही है। अरे चोर चोर मुसेरे भाइयों, आप सबके साथ। आरपी सिंह जी, सिद्धार्थ जी, एक सेकंड, मैं आप एक मिनट बीच में मत बोलिएगा। बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे आप। ये तो वही बात हो गई कि मनीष सिसोदिया पर अगर ईडी की जांच चल रही है तो पहले मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, उसके बाद ही जांच आगे बढ़ाओ, उन पे बैन लगा दो, है ना। अगर और किसी पर, आपकी पार्टी के लोगों पर जांच चल रही है, पहले उनको हटाओ। ऐसी तो कोई बात होनी नहीं ना, आप कहाँ हटा रहे हो? तो फिर ये हटा दो, बैन कर दो, ये बात कहाँ से है? जांच तो अलग चीज होती है ना। अगर ईडी की जांच है, इनकम टैक्स की जांच है, तो जांच एक अलग चीज है, उसमें बैन कहां से आता है? चर्चा बीबीसी पर होना, अडानी पर जैसा नहीं होनी चाहिए, अरे, वैसे ही मनीष जी पर भी चर्चा नहीं हो रही वो है ना। एग्जाम्पल दे रही है आपको, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि जैसे आपके ईडी की जांच चल रही है, आपके इनकम टैक्स की जांच चल रही है, आपके लोग अरेस्ट में हैं, आपके लोग जेल में हैं, पकड़े गए हैं, उस मुकदमे में जांच बाकी लोगों की चल रही है, परंतु ये थोड़ा कि उस आदमी को आपने हटा दिया। सिसोदिया भी आज है। अरे एक मिनट सुनिए, आपने तो जो जेल में है उसको नहीं हटाया आपने, जो जेल में है उसको तक नहीं हटाया आपने। पूरे मजे ले रहे हैं, मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी हैं। तो सिद्धार्थ जी, इसीलिए सिद्धार्थ जी, जांच और बैन करना एक अलग चीज है। मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का, कि आपने नहीं हटाया ना। जेल में रहने के बावजूद सत्येंद्र जैन जेल मंत्री है ना, अभी तो है। काम का जांच, राष्ट्र विरोधी काम की जांच आईटी नहीं करती है। जांच राष्ट्र विरोधी काम ये का- राष्ट्र विरोधी ये राष्ट्रवाद का काम ही नहीं है, ये तो घोटाले का काम है, जो आपने किया है वैसा ही काम है। नहीं समझ पा रहे सिद्धार्थ जी, आप समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे। आईटी को मत भेजिए। ओके, चलिए एक मिनट विजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने काफी सारे खुलासे किए बीबीसी की पूरी टाइमलाइन को लेकर के। कब बीबीसी का इतिहास ये रहा जब देश के खिलाफ एक एजेंडा चला, और इसके पीछे की ताकतों को भी आपने पर्दाफाश किया। मैं जरा जानना चाहती हूँ विजय आपसे ये पूरी टाइमलाइन। देखिए रीमा जी, एक तो मैं बता दूं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहुत अच्छी बात हो रही है। तो आज ही मुझे एक लीगल नोटिस मिला है। किस चीज के लिए? क्योंकि मैंने ये खुलासा कर दिया कि सीमा चिश्ती जी, जो कि सीताराम येचुरी, जो कि कम्युनिस्ट है, उनकी वाइफ है, वो एक ऐसे एनजीओ के साथ काम करती है जो कि फॉरेन फंडेड है। तो सीमा चिश्ती जी ने मुझे नोटिस भेज दिया, और आपको जान के हैरानी होगी कि सीमा चिश्ती जी ने 10 साल बीबीसी के लिए काम किया था। अभी वो द वायर की एडिटर है, जो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाते हैं पूरे देश में। और आप अगर देखेंगे अच्छे से, तो इनके पीछे जो लोग हैं, जो दोनों चीजें हुई, अदानी और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, सेम कार्टेल है। मान लो कि जहां से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट होती है, एहसान जाफरी का पहला सीन आता है, जो बोलते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो ट्रेन हुए हैं सीमा चिश्ती जी के नीचे। और यहीं से लेके पूरा जो द वायर है, द कारवा है, न्यूज क्लिक, जिसके ऊपर फ्रॉड का आरोप है, बाहर से बहुत सारा फंड 30 करोड़ के आसपास उसने ईडी अभी केस चल रहा है, तो वही लोग इंटरव्यू देते हैं, वही लोग पूरा बनाते हैं, और एक वीक बाद वही लोग अदानी पे पूरा आरोप लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें वेरी वेल प्लान्ड है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो मान लो कि पकड़ने आए डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, तो पूरा विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं कि हमने क्योंकि अदानी को एक्सपोज किया या अदानी को टारगेट किया, इसलिए दोस्त को बचाने के लिए सरकार जो हमको अटैक कर रही है। बट एक्चुअली में ये सब लोग पूरा मिलकर पूरा खेल कर रहे हैं,
कुछ लोग थे जो 1 साल पहले इंग्लैंड में थे, सीताराम येचुरी जी थे, बहुत बड़ी पार्टी के नेता। एक थे जो अध्यक्ष की कगार पर है, एक टीएमसी की नेता जो आप देखेंगे अदानी में काफी एक्टिव है। तो 1 साल पहले इंग्लैंड में वही सारे लोग एक कॉन्क्लेव में साथ थे और वही अभी पूरा एक प्रोपेगेंडा चला रहे, प्लान कर रहे हैं। तो काफी डीप है, काफी लोग जुड़े हुए हैं। एक एक का आपको इतिहास मतलब बताऊंगा। कांग्रेस मतलब आधा घंटा कांग्रेस लग के भी जाएगा। कोई नेता है क्या? फिर मैं अजय जी से पूछती हूँ, कांग्रेस का भी कोई उसमें नेता था? हाँ, राहुल जी थे ना, इंडिया कॉन्क्लेव जो हुआ था वही थे। सीताराम येचुरी जी थी, टीएमसी की नेता थी अपनी, मनमोहन सिंह जो भी थे, काफी एक्टिव इंदिरा है। गांधी रही होंगी, जवाहरलाल नेहरू भी आए होंगे बीच में। बात पिछले साल के लिए जवाहरलाल नेहरू नहीं, 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 आ जाते हैं अजय जी, ये जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी आए होंगे ना, वो भी आए होंगे, आपको दिखाई दिए होंगे वहाँ। ये तो गलत बात हाँ, है, आप डाइवर्ट चर्चा एक मिनट चर्चा पे रहिए विजय जी को। पहले विजय जी की बात खत्म हो जाए, उसके बाद एक ब्रेक बहुत देर लेना से है। बोल रहे हैं विजय जी, वो पर्सनल अपना एजेंडा ये लेकर आए हैं। ये पूरा उनको पब्लिक डोमेन में BBC है, का ये नहीं पूरा है, उन पब्लिक पर डोमेन में legal है। notice fact नहीं checker कर है, सकते। आप उनको सुनिए ना। कितना सुने उनको, और आप सुनिए, आप सुनिए। ये लोग आप साथ ही में को थे, सुनो, अगर तब मान लो बात करें पार्टी ना। लाइन छोड़ के वहां BBC पे पर कुछ तब तो बात कॉन्क्लेव करें। के साथ थे तो और अभी इनको वही legal लोग notice अजय जी मिल गया, सुन इसलिए लीजिए ना, बोल रहे बीच में हैं। नहीं, इंडिया बीच में में नहीं। कर रहे हैं। अरे भाई, आपको लीगल नोटिस मिल अगर गया, वो उसका जो जवाब बात है, दीजिए ना। वो जो कहा यहाँ आकर के चैनल पर उनके अजय जी, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अजय जी, अजय चाहे जी, वो आप अजय जी, मंजूरी है या उन्होंने कोई कुछ- है, उन्होंने वो कुछ तरह में रिसर्च की है। आप जो वो नहीं, कुछ आप लोग- रिसर्च पर बात कर रहे कहाँ हैं, research कुछ पर आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, तो अजय जी, तकलीफ क्या हो रही है? आपको तकलीफ क्या हो रही है? आंकड़ों पर बात हो रही है। एक मिनट, चैनल पर अजय जी, जो आदमी आ अजय रहा जी, है, एक उसको एक सेकंड, लीगल एक नोटिस सेकंड। मिल गया, अजय उसको चला रहा है। अजय उपाध्याय। इसमें कोई ना बीबीसी पर चर्चा करनी है ना आज के मुद्दे अरे पर वो करनी बात है। बता रहे, आप उनकी हाँ, बात सुनते कर क्यों रहे नहीं? हैं। आप चुप रहिए, अजय उनको बात उपाध्याय कीजिए। BBC जी, की जब बात- तक उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, आप शांति से बैठे नहीं, थे। नहीं, तो क्या जैसे ही करें? राहुल गांधी का नाम आया, आरती आप उतारे एकदम क्या से उनके उनका? ऊपर सवाल खड़े कर आरती रहे हैं। उतारे सुनिए क्या? पहले उनको एक तथ्य पर बात करें सुन ना। लीजिए ना, आज अपनी बारी में आपका बोलिएगा, टॉपिक है, अपनी बारी में टॉपिक बोलिएगा, है, अपनी बारी में बोलिएगा। आपसी पे बोल रहे हैं, अजय जी आप- अपनी आप बारी में आपसे बात बोलिएगा। कर रहे हैं। एक सेकंड विजय जी, जल्दी से कंप्लीट तब से मैं चुप कीजिए, था। जल्दी से कंप्लीट। हाँ, बीबीसी तथ्यहीन पे बात बीबीसी में एक जितने सेकंड। भी कैरेक्टर है, मान लो उनकी प्रोड्यूसर है, वो लंदन में पड़ी हुई है, उनको जो फंडिंग पहले की मिली थी वो अल जजीरा की मिली हुई थी। किस चीज के लिए? कास्ट की जो पोर्ट लाइन है उसको यूज करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मिली थी। उसके बाद वो सीधा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाती है और वो इंटरव्यू उन्हीं लोगों का लेती है जो कि पहले से विरोध कर रहे हैं। और जो कम्युनिस्ट है या तो एक जो इकोसिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ एलिट्स का, जो फंड करता है यहाँ पे डिजिटल जो लोग, द वायर है, द कारवा है, पूरा एक इकोसिस्टम बना है, अल्ट न्यूज है, जो कि जिनका एक एजेंडा ही है कि कैसे भी करके सरकार का विरोध करना है। वो कुछ भी पॉजिटिव कभी भी नहीं लिख सकते। तो वही लोग ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वही लोग पूरा अभी एजेंडा अदानी के खिलाफ भी चला रहे हैं। तो पूरा प्री प्लान है। ठीक है। और इसको देश को ओके विजय जी, एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन अजय जी ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि आपने ना सवाल खड़े किए विजय आपने पटेल। ब्रेक एक ले सेकंड, लिया। एक सेकंड। विजय पटेल पर आपने ये सवाल खड़ा किया, उनको क्यों बुलाया या नहीं। अभी आज आपने ट्विटर पर देखा होगा, आप भी काफी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, मैंने देखा सोशल मीडिया पर। आज आप सुबह से देख रहे होंगे, जैसे ही बीबीसी का ये मामला सामने आया, आईटी की जांच शुरू हुई है, तो तमाम वो यूट्यूबर्स जिनका नाम विजय पटेल यहां पर ले रहे हैं, वही क्यों एक्टिव हो जाते हैं। एक जैसे ट्वीट सामने आते हैं। ये वही लोग हैं, वही पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार, जो तब चुप रहते हैं जब जो बात आरपी सिंह ने कही, रिपब्लिक टीवी पर हमला होता है, उनके रिपब्लिक उनको टीवी उनको पत्रकारिता की कटघरे में खड़ा डायरेक्ट किया दे जाता रही है। हैं। ये तमाम चीजों पर तो वो यूट्यूबर चुप रहते हैं। रिपब्लिक तब तो चुप रहते हैं ना वो। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद में आऊंगी अजय जी कुछ सवालों के साथ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। आप बहस होगी नहीं, मौका नहीं मिला। हो गया इंतजाम। आप बहस किसका? गुड्डी की फीस का दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है, लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत। गीत ही तो गा रहे हैं, वो भी जांच कर। सब आदमी गीत हो गया गाता है अपने इंतजाम। अपने पार्टी का। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मैं उस पर यदि बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और ब्रेक पर जाने से पहले अजय उपाध्याय को सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन कुछ सवाल जरा पूछने का अधिकार तो एक एंकर को भी होता है, और बतौर इस शो की एंकर ये सवाल अजय उपाध्याय जी आपसे मेरा ही है। कुछ 5 सवालों की 5 फिल्मों के नाम। 1975 में आंधी, किस्सा कुर्सी का जिससे भड़क गई थी इंदिरा गांधी। उसके बाद हवाई फिल्म जो कि 1984 के दंगों पर बनी थी, उसको बैन लगा दिया गया था। 2004 में ब्लैक फ्राइडे फिल्म
उस पर बैन लगाया गया, अदालत में मामला गया, अदालत ने कहा ऐसा कोई बैन की जरूरत नहीं है, इस फिल्म में ऐसा कुछ है ही नहीं, बैन हटाया जाए। 2 हवाएं फिल्म आती है, उस पर बैन लगाया जाता है। 10 जून 1970 को बीबीसी ने जब भारत की बुरी छवि दिखाई और उस फिल्म को ब्रॉडकास्ट किया, तो 29 जुलाई 1970 को इंदिरा गांधी ने बीबीसी को भारत से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद वो तस्वीर आती है जो अभी चैनल पर चल रही थी, तस्वीर चल रही थी ना, एक वो तस्वीर सामने आती है। तो ये जो बीबीसी भारत को बदनाम करने की साजिश इतने सालों से रचता रहा, और जब आपकी सरकार थी तो उस पर बैन भी हुआ, उसको भारत से निकाला भी गया, तब ये सब जो आज आप बात कर रहे हैं, अडानी, अंबानी, ये तमाम चीजें, तब तो किसी ने ये सवाल खड़े नहीं किए थे। विजय जी की एक बात को बहुत अच्छा, आपका भी प्रश्न का उत्तर दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक एजेंडा चल रहा है अडानी जी के विरुद्ध है, प्रधानमंत्री जी के दोस्त के विरुद्ध है। उससे कब का ये? नहीं, कब का? ये कब का? ये लोग अडानी का, अरे भाई आप उनके अजय जी अपने पॉइंट्स बता कर आए हैं। अडानी नहीं लगिएगा तो फिर नहीं चलेगा। अरे कहाँ का नहीं बताइए, विजय पटेल कहाँ का ये? बीबीसी के पीछे रहकर कुछ लोग एजेंडा अडानी के एजेंडा नहीं, अडानी का नहीं बोला, वो देश विरोधी एजेंडा चला रहे, मैं कह रहा हूँ। चलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैंने शब्द बोलते आप लोगों को इतनी झूठ क्यों बोलेंगे? क्या बोला था आपने? आप तीनों चारों लोग अडानी के अडानी की बात की या लाइन लिया तो मैंने उस लाइन को दोहरा रहा हूँ। अशोक अडानी पर इतना मिर्ची क्यों लग रही है? अडानी समर्थकों को, अडानी के गीत गाने वाले को इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो एक प्रश्न बार बार पूछता हूँ, अडानी पे इतना जो है दर्द क्यों आप लोगों को हो रहा है? चलिए मुझे लगता है जलन हो जा रही है आप लोगों को, क्यों हो रही है? अगली बार मैं बरनौल लेकर आऊंगा और जिनको अडानी पे इतना जलन होगा उनको बरनौल में दूंगा, यहाँ ऑन रिकॉर्ड। अब बात आइए, सुनिए, तथ्यों पर बात मैं करना चाहता हूँ, आप लोग डिबेट को एक सेकंड मैं सब लोग शांत हुई है, सब लोग शांत हुई है। एक मिनट, अजय जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, नहीं मैं आपसे उत्तर ले रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। प्रश्न किया है अजय जी, आप ही के पास आ रही हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आप ही के पास आ रही हूँ अजय जी, लेकिन इस बीच में एक पॉइंट है, इस बीच में एक पॉइंट है, नहीं दिया गया, इस बीच में एक मिनट प्रमोद जी एक मिनट, अजय जी सिर्फ मेरा पॉइंट एक बीच में था, क्योंकि आपने अडानी वाला नाम लिया कि विजय पटेल ने ये बोला कि अडानी और तमाम चीजें, उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे की जो स्टोरी है तो वो उन्होंने बताई थी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अडानी को बदनाम करने और तमाम चीजों के बारे में, उन्होंने वो टाइमलाइन बताई। इंदिरा गांधी राजीव गांधी पर आते हैं, इंदिरा गांधी राजीव गांधी पर आते हैं। भाई विजय भाई मैं भी तो यही चाह रहा हूं कि जेपीसी की एक इंक्वायरी कमेटी तो सरकार बना दे। अजय जी, हिंडनबर्ग की साजिश है, यदि किसी की साजिश है आपके द्वारा, सीमा चिश्ती और किसके नाम आप ले रहे हैं, प्रकाश करात और सीताराम येचुरी की, तो उनकी भी जांच हो जाएगी। और उसके पीछे जो रीरूट हुआ है, सेल कंपनियां जो चली है और किनके किनके पैसे लगे हैं मोदी जी के मित्रों के उस कंपनी में, उसकी भी जांच हो जाएगी। इंदिरा गांधी राजीव गांधी पर आते हैं ना, उस सवाल पर आते हैं। इंदिरा गांधी राजीव गांधी एकदम वही बात, इंदिरा गांधी पर प्रश्न, राजीव गांधी पर प्रश्न और अटल बिहारी वाजपेयी की 2004 की सरकार पर। 2004 में यूपीए आई थी कि नहीं आई? नहीं 2004 की शुरुआत का वो है जो ये गलत तथ्य है इनके। अरे भाई 1975 भूल गए, 1970 भूल गए, नहीं तीनों पर कुर्सी का भूल गए, तीनों का उत्तर देता हूं लेकिन देने देंगे। 7 किताबों पर इंदिरा गांधी ने जो बैन लगाया वो भूल गए। फिर से आप डाइवर्ट मत करो ना डॉक्टर अजय, डाइवर्ट मत करो। नहीं एकदम डाइवर्ट मत करो, एकदम डाइवर्ट है, लेकिन आप दूसरे में तो बोलती नहीं है। हमने 30 सेकंड भी बोलना शुरू किया, क्योंकि आप डाइवर्ट कर रहे हो ना मुद्दा, सब लोग अपने अपने मुद्दे पर है, आप पता नहीं कहां लेकर जा रहे हैं, आप कहां लेकर जा रहे हैं? बात बताओ यार, अशोक गहलोत को बोलो अडानी को निकाला राजस्थान से, 7,000 करोड़ से इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर एक प्रवक्ता है अडानी के आ गए, फिर अडानी का प्रवक्ता आ गए, हिंडनबर्ग के प्रवक्ता आ जाते हैं, अडानी के प्रवक्ता आ जाते हैं, लेकिन उसकी जांच के लिए कोई प्रवक्ता नहीं है।
देश के आम जनता का पैसा खा गया। आम जनता का पैसा खाने वाले के प्रति जांच हो, इसके लिए कोई नहीं है। ये आप लोग का चरित्र दिख रहा है, देश की जनता और आपके दर्शक देख रहे हैं कैसे अडानी के यहाँ प्रवक्ताओं ने अडानी की जांच पर नहीं कोई क्या हम बीबीसी और देश में लोकतंत्र पर चर्चा कर पाएंगे? प्रश्न लगाए ईडी नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं बीच में भाई? आप क्यों सुने? आप वही बोल रहा हूं प्रश्न हमसे किया है ना। एक एक करके बात करेंगे। सब लोग अपनी टर्न में बात करेंगे। प्रमोद जी एक सेकंड, प्रमोद जी बीच में नहीं, बीच में नहीं प्रमोद जी, सुनिए बीच में नहीं, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करने। फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है उसका। मुझे बात करने करके बात करिए, अपनी टर्न में सब लोग बात करेंगे। मेरी बात अपनी टर्न में सब बात करेंगे। प्रमोद जी नहीं, प्लीज चलिए डॉक्टर। अब मुझे लगता है ये नियम बना दिया, कोई बीच में नहीं। हाँ, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, अपने टर्न में बात। मुझे मेरी जो टाइम मिली है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात। निवेदन कर रहा हूँ आपसे, एक निवेदन कर आपसे आग्रह है, निवेदन कर रहे हैं, दीजिए अपनी बात रख लेने दीजिए। निवेदन कर रहे हैं, 1 घंटा आप चिल्लाइएगा। अरे निवेदन कर रहे हैं कुछ, बीच में निवेदन कर रहे हैं ना। 1 मिनट निवेदन, फ्लो तो 20 मिनट 20 सेकंड का होने दीजिए, फ्लो नहीं होती है बात। चलिए फ्लो आपने जो कहा सुनिए, आपने जो कहा जितना मोदी जी के मित्र उन्होंने पैसा लगाया, आप इस पे टिके रहिएगा, कृपा करके ये वीडियो मुझे भेज दीजिएगा, मुकदमा जाएगा। एकदम भेजिए, मैं तो चाहता हूँ मुकदमा हो। बिल्कुल होगा, मुकदमा हर नागरिक पर हो। अरे हर नागरिक पे नहीं, झूठ बोलने वालों पर मुकदमा होगा। आपने जो बोला मित्र है मोदी जी की नहीं, आप पे मुकदमा होगा, सुनिश्चित रहिएगा और संयम से रहिएगा। बता रहा हूँ आपको भाई, भाजपा के प्रवक्ता धमकी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि अदालत में चैलेंज करेंगे। अडानी पर अदालत में चुनौती देंगे, वो कह रहे हैं अदालत में चुनौती देंगे। प्रधानमंत्री का नाम लिया, मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर आपका जो व्यक्तित्व है वो झूठा है, आपका गलत है आपका। यदि आपके पास कोई सबूत है तो अभी उठिए मेरे साथ, चलिए अभी चलते हैं पार्लियामेंट थाने में जाकर करते हैं, और नहीं हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। परंतु आपके पास कोई तथ्य हो, सबूत हो, उसके आधार पर बात करिए, बिना तथ्य और बिना सबूतों पर अडानी के पर बात मत करिए। सब लोगों को म्यूट कर दीजिए, सब लोगों को म्यूट कर दीजिए। इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। अजय जी आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, सब लोग म्यूट हैं। अगर कोई भी एक दूसरे के बीच में बहस को डिरेल करने की कोशिश करेगा उसको मैं म्यूट करूंगी, क्योंकि ये शो में हम चाहते हैं दर्शक समझ के जाएं कि आखिर मुद्दा क्या था, उसके पीछे का तथ्य क्या था और उस पर मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है। इस तरह से सब एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। अजय उपाध्याय 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए, फिर मैं जरा सिद्धार्थ शर्मा के पास जाऊंगी। 20 सेकंड है आपके पास। क्लियर बात है, क्लियर बात। और मुद्दे पर ही बात करना, अडानी बीच में ना आए, क्योंकि अडानी पर चर्चा नहीं है मेरे शो में। अडानी पर मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ सर, तो आप भी अडानी पर चर्चा नहीं हो रही है, ये बीबीसी पर बात कीजिए। पूरी टीम यहाँ क्यों यहाँ परेशान? अडानी मेरा मुद्दा नहीं है आज का, नहीं है ना, नहीं है तो मुझे बोलने दीजिए। 20 सेकंड दिया है ना, अडानी पर नहीं, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये मैं आपके ईडीआईटी से नहीं डरता हूं और ना किसी के नोटिस से डरता हूं। अडानी का हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है, उस पे जांच हो और अडानी पर जांच होनी चाहिए। ईडीआईटी जिस तरह से छापा मार रही है बीबीसी पर, यदि इस देश में आर्थिक गतिविधियों की बात है तो अडानी ने कैसे रीरूट किया, 38 सेल कंपनियां कैसे बनी और कैसे वहां से पैसे आए इस देश में, उस पर कब जांच करेंगे मोदी जी अपने मित्र पर? डॉक्टर अजय उपाध्याय, हाँ मैंने बोल लिया ना, अब हो गया, आप बोल लिए, सबूत दिखा दीजिए। अच्छा मैं ही सबूत दिखाऊंगा तो जांच एजेंसी क्या आप लगा रहे हैं, तो सबूत आप दिखाएंगे ना? जांच एजेंसी क्या पकौड़े तलेगी? सबूत दिखाइए। जांच एजेंसी कीर्तन करेगी, सबूत दिखा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि अडानी LIC बोल चुकी है। एक सेकेंड डॉक्टर अजय उपाध्याय, SBI बोल चुकी है, LIC बोल चुकी है। अगर कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा तो सबूत तो दिखाने पड़ेंगे ना। फिर ये तो पूरा सबूत है। LIC डिनाई कर चुकी है, SBI डिनाई कर चुकी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सबूत दिखाइए। फिर चुकी है, पैसा किसके कहने पर लगाया LIC ने? LIC का किसका पैसा है? मेरा पैसा है, इस देश के आम नागरिकों का पैसा है। अडानी के कंपनी में लगी है और अडानी की कंपनी डूब रही है। क्यों डूब रही है?
सेल कंपनियों के माध्यम से अडानी के पैसे आए हैं। इतना उत्तेजित, मुझे इतना उत्तेजित देश की जनता के पैसे को डुबोकर आप लोग यहाँ नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अडानी को यहाँ सेव करने की बात कर रहे हैं। ये आईटी है, मुख्य दर्शक बनी रहेगी, ईडी मुख्य दर्शक बनी रहेगी, क्या कि इन लोगों पर दिखाऊंगा देश का हम जनता सबूत लाएगी। क्या बात कर रहे हैं? मैं कुछ बोल दूं आरपी सिंह जी। हाँ, अरे कहाँ से जेब पसर को ले आया आप? अरे सुनिए, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, आरपी सिंह की ये भाषा नहीं, नहीं, मेरी बात ये भाषा नहीं, अभी आपको चुभाना, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, सुनिए, इस तरह की भाषा नहीं। हाँ, ये वैसे ही है, इस तरह की भाषा नहीं। अरे मैं वापस ले रहा हूँ शब्द, अब आपको समझ, ये वैसे ही, अरे माफ करने की, आपके माफ करने का फायदा नहीं, ये ऐसे ही आरोप लगा, जैसे अभी कहा ना ये जेब पसरे हैं। अरे अभी देखा मैं, अभी आप जेब काट रहे थे, मैंने बाहर देखा आपको, ये ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। ये आप आरोप लगाते रहो सरकार पे। अरे आपका तथ्य हो, मुझे अगर आप पे आरोप लगाना जेब पसर, मुझे आपको सबूत, मुझे टीवी का वीडियो दिखाना पड़ेगा, कोई एविडेंस देना पड़ेगा, तो जाकर मैं कहूंगा आप जेब पसरे हैं। अरे ऐसे थोड़ा जेब पसरे हो जाओगे आप। तो इसलिए कृपा कर कोई एविडेंस आपके पास हो, अपने एविडेंस देकर आप जाइए, अपने एविडेंस देकर आप अपने एविडेंस देकर पार्लियामेंट में जाइए, अपने वहां पर मुकदमा दर्ज करिए, और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फोर्स पर क्या भाजपा के लोग डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं, आप लगातार डॉक्टर अजय उपाध्याय बीच में बोल रहे हैं। एक रूल बन गया था ना, नहीं बीच में बोला जाएगा, अब आप बीच में बोल रहे हैं, मत बोलिए ना। सिद्धार्थ शर्मा जी, हर चीज के लिए, जैसा कि क्योंकि आपने भी शुरुआत बीबीसी पर तो आप आए नहीं, आपने भी अडानी से शुरुआत की, सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसी पर बात की गई। मैं ये जानना चाहती हूं कि देश का कोर्ट किस लिए बना हुआ है? इसीलिए बना है ना कि अगर कोई मुद्दा है, अगर सबूत है, अगर आपको लगता है देश में कुछ इनजस्टिस हो रहा है, तो ये सारी चीजों के लिए ही तो अदालत बनी है। वहां क्यों नहीं जाते हैं फिर? क्यों नहीं गए अभी तक? जी रीमा जी, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया कि अगर कहीं पर गलती हो रही है, अगर बीबीसी राष्ट्र विरोधी काम कर रही है, तो उसके यहाँ पुलिस का छापा पड़ना चाहिए और बीबीसी को बैन होना चाहिए। आईटी का वहां पर जाना बचकानी हरकत है। उसका कारण मैं बताता हूं। भारत का ये सही बात है कि पिछले 8 सालों में भारत का विदेश में डंका बज रहा है। अगर वो डंका बज रहा है तो हमें ध्यान में रखना है, इसके बावजूद बज रहा है कि विदेशी विश्व मीडिया आजादी का जो सूचकांक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, अरे वो टैक्स की चोरी करेंगे तो हटी जाएगी। अरे वो टैक्स की चोरी करेंगे तो हटी जाएगी, कोई और जाएगा। अरे टैक्स की चोरी करेंगे तो हटी जाएगी, कोई और जाएगा। क्या अजीब सी बात है, आरपी सिंह जी 1 मिनट, बीच में नहीं, बीच में नहीं आरपी सिंह जी, बीच में नहीं ना, बीच में हम आपकी ही बात कर रहे हैं, बीच में नहीं, आपके पक्ष में बोल रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, कोई समझदारी की बात करो। आपके नेता तो इनकम टैक्स का अधिकारी रहे हैं, वो तो इनकम टैक्स के अधिकारी रहे, उनसे सीख कर आते, समझ कर आते कि कोई अगर कोई इनकम टैक्स की चोरी करेगा, कोई टैक्स की चोरी करेगा, तो उसमें आईटी के अधिकारी जाएंगे। अगर इस देश को विश्व में डंका बजते, अरे डंका बाद में बजाना, इस तरह से डिबेट नहीं होती है ना आरपी सिंह जी, प्लीज बीच में मत बोलिए। मीडिया है, मैं 1 मिनट कुछ बताना चाह रही थी, 1 मिनट। अगर कोई मीडिया गलत कर रहा है, सिद्धार्थ जी, यूके के एक एमपी हैं बॉब ब्लैकमैन, उन्होंने अभी ये जो आप जिसकी दुहाई दे रहे हैं ना बीबीसी को लेकर के, आईटी तमाम चीजें, उस पे उन्होंने ट्वीट किया एक। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वो पुअर जर्नलिज्म है, जिसको कि कंप्लीटली एग्जैजरेट करके दिखाया गया है। पुअर जर्नलिज्म, यूके के एमपी अगर कह रहे हैं, आप लोग क्यों फेवर में खड़े हुए हैं बीबीसी के भाई? जब वहां पर इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जांच चल रही है, तो कौन सी राजनीति है? मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाना है क्या सिर्फ? अरे भाई, प्रधानमंत्री से दिक्कत है तो किसी भारत में रहकर दिक्कत होनी चाहिए ना, विदेशों के हाथ में क्यों खेल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्यों खेल रहे हैं सर? ये देखिए ट्वीट, क्योंकि वो बार-बार बोलते हैं कि मैं आकाशवाणी कम और बीबीसी को ज्यादा पसंद करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कई बार बोल चुके हैं कि वो बीबीसी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर बीबीसी कोई गलत काम कर रहा है तो आप बैन लगाइए, पुलिस भेजिए, आईटी भेज के आप भारत का नाम विश्व में, आज अगर हम विश्वग्राम बने हुए हैं तो बीबीसी के साथ नहीं, किसी भी मीडिया हाउस के साथ
इस तरह का बर्ताव भारत का नाम विदेश में डंका कम कैसे कैसे भारत में रहकर, एक मिनट, भारत में रहकर अगर गलत तरीके से आर्थिक लेन देन होगा तो जांच क्या ब्रिटेन में होगी क्या, या इंडिया में जांच होगी? आपको अगर बीबीसी गलत काम कर रही है तो उसके यहाँ पुलिस भेजिए। जिस तरह से आपने खुद कहा कि वहां पर डॉक्यूमेंट्री अगर गलत बनी है तो डॉक्यूमेंट्री को अगर आपने बैन किया है तो उसी तरह से मैं आरपी सिंह जी के पास आऊं, लेकिन सिद्धार्थ जी मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आम आदमी पार्टी बीबीसी के मुद्दे पर कोर्ट का दखल? अरे भाई सुन लीजिए ना सिद्धार्थ जी, इतना आपको लग रहा है इतना ठीक है? अरे एक मिनट, इनके यहाँ पुलिस नहीं गई थी, आपके यहाँ भी ईडी आए थे, आपके यहाँ भी सीबीआई आ रही है, पुलिस नहीं आ रही है आपके यहाँ। आपकी भी जांच आपके घोटालों के दायरे में हो रही है, इसलिए थोड़ा कि आप देशद्रोही काम कर रहे हैं, इसका मतलब अरे सर दो चीजें अलग अलग हैं। अगर आप घोटाले करेंगे, बेईमानी करेंगे, टैक्स का पैसा चोरी करेंगे, टैक्स में घोटाला करेंगे तो आपके पास आईटी आएगी या ईडी आएगी आपके पास, आपके पुलिस नहीं भेजी सरकार ने कोई। जो गरिमा है उसको बना के रखिए, आप कोई पुलिस नहीं है, भारत में कानून है। अगर हाँ, कानून के अंतर्गत ही आईटी गई है उनके यहाँ, कानून के अंतर्गत ही आईटी उनके यहाँ गई है, कानून के अंतर्गत ही आईटी गई है उनके, आपकी जानकारी में रहे। और अगर बीजेपी उन्होंने उनको नोटिस भी कानून के अंतर्गत गए हैं, और अफसर ने पिछले 6 महीने से नोटिस जा रहे हैं उनको। का गला घोट के भारत का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं, भारत का डंका कम देश का पैसा जो कोई चोरी करेगा, वो सिसोदिया हो, वो सिकंदर जैन हो, वो बीबीसी हो, जो भी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार एजेंसी को है। आलोचना करता है तो आलोचना को सुनने की ताकत रखिए। अरे आलोचना करें ना, आलोचना अपनी जगह, आलोचना का मामला कोर्ट में है ऑलरेडी, आलोचना का मामला कोर्ट में है। ओके 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 ओके, उसको सीधे सीधे बैन कीजिए। अगर बैन करने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम सिद्धार्थ जी आप पॉइंट पर नहीं आ पा रहे हैं। सिद्धार्थ जी आप पॉइंट तो समझ नहीं पा रहे हैं। आरपी सिंह जी प्लीज एक मिनट। सिद्धार्थ जी, एक तो आप आई थिंक की पॉइंट समझ नहीं पा रहे हैं। जांच एजेंसियां कानून के दायरे में आती हैं, उसी के आधार पर वो जांच करती हैं। बीबीसी का भी जो मामला है उसी के आधार पर जांच चल रही है। जांच एजेंसियां और पत्रकारिता दोनों अलग अलग चीज हैं। आर्थिक लेन देन में भारत का भी कोई भी चैनल अगर पकड़ा जाता है उसकी भी जांच होगी। बीबीसी के साथ हमदर्दी मुझे नहीं समझ आ रही। विजय पटेल जी के पास मैं एक बार फिर जाना चाहूंगी। विजय पटेल, जिस तरह के ओके एक मिनट सिद्धार्थ जी, भारत की मीडिया के साथ हमदर्दी है। मीडिया अगर गलत काम कर रहा है तो उसके यहाँ पुलिस भेजी जाएगी, उसे बैन किया जाएगा। उसके जब रिपब्लिक टीवी के ऊपर छापे पड़ रहे थे तो क्या आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? क्या मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी बार की थी आम आदमी पार्टी ने? जब मुंबई में छापे पड़ रहे थे और पुलिस ने अरेस्ट किया था एडिटर को, तब आपने कितना सपोर्ट किया था? पत्रकारिता की दुहाई मत दीजिए प्लीज, प्लीज पत्रकारिता की दुहाई मत दीजिए यहाँ पर। विजय पटेल जी। रीमा जी, मैं अभी के हालात जो है ना उसको इस तरह से बयान करता हूं कि जलियांवाला बाग हुआ था तो ऑर्डर देने वाला तो अंग्रेज था, बट जो गोली चलाने वाले लोग थे वो हिंदुस्तानी ही थे। वैसे ही अभी बीबीसी है जो मेन कल्प्रिट तो है ही, बट यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो इंडियन ही है। दूसरी चीज, अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि आपको कुछ भी गुनाह करना हो ना तो उससे पहले आप मोदी को गाली दे दो एक बार ट्विटर पे, फिर आप गुनाह करके पकड़े जाओगे तो आपके बचाव में पूरा गैंग आ जाएगा। अभी के हालात ऐसे हैं। ओके। तो अगर कोई आप वेट करो ना, जो एजेंसी वहां गई है तो कुछ ना कुछ उसके सामने आएगा। आप वेट क्यों नहीं कर रहे? आप तुरंत क्यों कुछ जाते हैं? दूसरी बात, मैं जब पढ़ता हूं उनकी डॉक्यूमेंट्री, वो जो लोग बोलते हैं तो लोग उनसे ये भी नहीं बोला जाता कि आग किन्होंने लगाई थी। अगर 2002 की बात होती है तो ऐसे लिखते हैं कि ट्रेन में आग लग गई, लेकिन जब हिंदुओं को आपको भड़काना हो, हिंदुओं के खिलाफ कुछ भड़काना हो, तो भारत में बैन है। हम तो नहीं देख सके डॉक्यूमेंट्री आपने देखी कैसे? डॉक्यूमेंट्री तो भारत में बैन है। जो बैन है सर, एक मिनट मेरे पास वक्त की बात है, आप सबको मुझे रोकना होगा। एक मिनट विजय पटेल कर रहा हूँ। सिद्धार्थ जी सुनिए, विजय पटेल और सिद्धार्थ जी, मुझे वक्त की बाधा है, आप दोनों को रोकना होगा। लेकिन सिद्धार्थ जी, ये डॉक्यूमेंट्री कैसे देखी गई, अगर इसका खुलासा भी चैनल पर कर दिया जाए ना तो बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा यहाँ पर। किस नेता ने इलीगल तरीके से
उस डॉक्यूमेंट्री को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर शेयर किया और किस किस पार्टी के नेता ने यूनिवर्सिटी बना करके उसको शेयर किया, ये मैं खुलासा नहीं करना चाहती, ठीक है। इस मुद्दे को जरा आपकी विजडम पर छोड़ देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री कहां से आई और किसने देखी। चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही। सभी खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जब मुद्दा ये आता है कि पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए और पत्रकारों को किस तरह से सामने आना चाहिए, और उसको लेकर जब राजनेता लामबंद होते हैं तो थोड़ा सा यह हास्यास्पद तब लगता है क्योंकि कोई भी अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा है कि उसने कब कब पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ और उस हमले के साथ हाथ से हाथ मिलाए थे, और आज वही लोग एकजुट होकर खड़े हैं। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।